माँ बाप जब नेक होते हैं तो औलाद नेक होती है। माँ बाप जब परहेजगार होते हैं तो औलाद परहेजगार होती है। हम ये समझते हैं कि हम खुद नेक न बने और मेरा बेटा नेक बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग करामाते गौसे आजम बहुत सुनते हैं कि उनकी ये करामत है, मुर्दे को जिंदा कर दिया, 12 साल की डूबी कश्ती वापस कर दी, बहुत सी सुनते हैं। लेकिन उनकी जो मेहनत है, उन्होंने जो अपनी जिंदगी में तकालीफ उठाई, जो परेशानियों को झेला है, किस तरीके से अल्लाह ताला से ये मर्तबा हासिल किया है, इसको हमें जानना चाहिए कि गौसे आजम अपनी जिंदगी में कितनी मुसीबतों को झेलते हैं, तब जाकर आज दुनिया उन्हें पीरों का पीर कहती है। आपने सुना उनके वालिद साहब कितने अच्छे थे। पिछली तकरीर में मैंने आपको बताया था कि एक सेब दरिया में बहकर आ रहा था, उस सेब को खाने की वजह से, बगैर इजाजत की वजह से वो मालिक के पास जाते हैं और वहां जाकर कितने साल खिदमत करते हैं। ये पूरा वाकया आपने सुना होगा। उनकी अम्मी जान के बारे में भी सुन लीजिए। माँ बाप जब नेक होते हैं तो औलाद नेक होती है। माँ बाप जब परहेजगार होते हैं तो औलाद परहेजगार होती है। हम ये समझते हैं कि हम खुद नेक न बने और मेरा बेटा नेक बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम ये सोचते हैं कि हम नमाज ना पढ़ें कोई बात नहीं, मेरा बेटा पढ़ता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी औलाद आपको देखती है, आपकी नकल करती है, वो जैसा आप करते हो वैसा वो भी सीखती है। आजकल हम क्या करते हैं, कोई बाहर से आवाज दे रहा है, बेटे को बोल देते, बोल दो जाकर कि अब्बा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। अब बेटा क्या सीखेगा आपसे? झूठ बोलना सीखेगा। यही सीखेगा ना कि बाबा तो घर में हैं, लेकिन बाहर एक इंसान खोजने के लिए आया है, तो क्या सिखा रहे हैं मुझे कि जाकर बोल दो कि पापा घर पे नहीं। तो आप जैसा करेंगे आपकी औलाद वैसा सीखती। हुजूर गौसे पाक के माँ बाप ने ऐसी तरबियत सिखाई, इस तरीके से उनकी देखभाल की। उनकी अम्मी जान, जिनका नाम फातिमा उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा है, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जब बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहला वादा उन्होंने लिया था कि बेटा कभी भी झूठ मत बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। हुजूर गौसे पाक की जबान में इतना असर क्यों था? इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि हुजूर पुरनूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे के अंदर 2 खासियत होगी, उसकी जबान में बहुत असर होगा। पहली खासियत ये कि वो झूठ न बोलता हो, हमेशा सच बोलता हो, और दूसरा वो हराम न खाता हो, हमेशा हलाल खाता हो। वो जो बोल देगा अल्लाह ताला उसकी बातों को कबूल फरमा लेगा। इसलिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो दुआ फरमा देते थे अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता था। उनके अंदर ये खासियत थी, आज हमारे अंदर नहीं है, तो हमारी बातें रद्द कर दी जाती है। हम दुआ कर कर के थक जाते हैं, लेकिन कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो सबसे पहली बात, हम तो हर बात में झूठ बोल देते ना, और मजाक समझते हैं। फोन ही पे देखिए ना आप, हम रहते हैं बड़ोसर में, कह देते हैं कि अभी मंझवे पहुंच चुके। कोई गया से फोन कर रहा, कहाँ पहुंचे भाई? अभी हम मंझवे में गाड़ी बैठ रहे, कह देते वजीरगंज पहुंच चुके हैं। तो ये हम समझते हैं कि हल्की चीज है, हल्की चीज नहीं है, ये झूठ है। झूठ ही होता है, और झूठ कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, बगैर तौबा के माफ नहीं होने वाला। और अल्लाह वाले क्या करते थे, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। हम लोग तो झूठ बोलते रहते हैं, वो लोग मजाक में भी, हंसी मजाक में भी, मजाक करने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। तब उनकी जबान में ये तासीर थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल्ली में जिनका मज़ार पाक है, एक इंसान आया और कहता है कि बेटी की शादी करना है, कुछ नहीं घर में, गरीब हूं, फकीर हूं, मुफलिस हूं, कोई मदद नहीं कर रहा। कहते हैं मिट्टी का 3 ढेला लेकर आओ। लोग आज समझते हैं ऐसा कैसे होता था। उनकी जो इस्तिकामत है, उनकी जो मेहनत है, वो भी तो देखो। झूठ ना बोलना ये कोई आम काम है, हमेशा हलाल खाते रहना इस दौर में कोई आम काम है, बहुत मुश्किल है। इस चीज को उन्होंने किया है, परखा है, जांचा है, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया है, तब जाकर वो अल्लाह के वली बने। 3 मिट्टी का ढेला वो लेकर आया इंसान, यही सोचता होगा कि इससे क्या होगा, इससे क्या करेंगे, ये मिट्टी के ढेले से कहीं पैसा आता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब जाएं उनके मजार पर, कितना सुकून मिलता है। उन्होंने क्या किया, उस मिट्टी पे
हर मिट्टी के ढेले पर 3-3 मर्तबा कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ पढ़कर दम कर दिया। वो पहले तो मिट्टी का ढेला था, जब वापस उठाता है तो वो तीनों सोने का ढेला बन चुका था। अब इतना बड़ा बड़ा 3 ढेला सोने का हो जाए तो लाखों रुपया उसके सामने कुछ है। बड़ी खुशी खुशी गया और उसके जहन में, अब इंसान तो वैसा ही होता है, एक फुतूर रहता है, उसने कहा आइडिया आ गया है, ट्रिक मैंने सीख लिया है, करना कुछ नहीं है, ये 3 मिट्टी क्या 300 मिट्टी का ढेला जमा करते। उन्होंने पढ़ा था कुल हु अल्लाहु अहद, हम भी पढ़ेंगे कुल हु अल्लाहु अहद। उन्होंने 3 बार पढ़ा था, चलो 300 बार पढ़ देंगे, सोना तो बन जाएगा। ले रात भर बैठा रहा, पूरा पढ़ते 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 परेशान बेचारा, सोना क्या बने वो ढेला, कोयला तक नहीं बना। सुबह आया और कहा हुजूर सुनने में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, आपने इस मिट्टी के ढेले पर क्या पढ़ा था? हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि तुम शादी के लिए आए थे, बताओ कहां जा रहे हो। ये लालच होती है इंसान की, तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई वो करना चाहिए, अब तुम इस चक्कर में पड़े हो कि हमारे पास ढेर सारा सोना आ जाए तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे, तुम्हारी जरूरत पूरी करनी थी। तो उसने कहा कि आप बता दें, आपका मैं खास मुरीद हूं। उन्होंने कहा बता दूंगा, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है तुझसे। उसने कहा आपने क्या पढ़ा था? तो उन्होंने फरमाया जबान का असर कहां से आता है? उन्होंने फरमाया कि मैंने कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ पढ़ा था और 3 मर्तबा पढ़ा था। बोला बेशक मैंने यही सुना था और मैं भी 3 नहीं 300 बार पढ़ चुका हूं हुजूर, लेकिन ये सोना बन ही नहीं रहा है, ये मिट्टी की मिट्टी पड़ी हुई है। तो उन्होंने फरमाया मिट्टी ले लाया, तुमने सूरा भी पढ़ ली, लेकिन जबान कहां से लाओगे? तेरी जबान और निजामुद्दीन की जबान में बहुत फर्क है। निजामुद्दीन की जबान वो जबान है जिससे कभी झूठ नहीं निकला और जिसने अपनी जबान पे कभी हराम लुकमा नहीं रखा। अल्लाह ताला इसकी वजह से निजामुद्दीन की जबान में असर देता है। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, मकरू फरेब करते हो, हलाल रिस्क नहीं खाते हो और सोचते हो कि मेरी जबान में अल्लाह ताला असर दे दे। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े अल्लाह के वली, लेकिन देखिए खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर रो रहे हैं कि या अल्लाह मुझे कल कयामत के दिन अंधा बनाकर उठाना। लोग परेशान है, ये कौन इंसान है ऐसी दुआ मांग रहा है जो कोई नहीं मांगता। हम जाते हैं बड़े खुश होते, खाने काबा को देखा, खुश होना चाहिए, लेकिन उनकी सोच देखिए, खाने काबा के खिलाफ को पकड़कर रो रहे, या अल्लाह मुझे कल कयामत के दिन अंधा बनाकर उठाना, अपने चेहरे को ढांप कर रखे हुए, इसलिए कि लोग देख लेते तो कहते ये हुजूर गौसे पाक। गए लोग और पूछने लगे ऐ इंसान ऐसी दुआ क्यों मांगते हो, इसके पीछे वजह क्या है? वो फरमाते हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला के सामने मेरे गुनाहों को खोल दिया जाए। देखिए खौफ, देखिए इतनी इबादत और उसके बाद, और ऐसा ना हो कि मैं दुनिया के सामने जो आज लोग मेरी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, शर्मिंदा ना हो जाऊं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी आंख की रोशनी ही ना रहे, मैं ये मंजर ना देख पाऊं। लोगों ने जब चेहरा हटा कर देखा तो लोग बेहोश हो गए कि ये तो हुजूर गौसे पाक है। इनकी जब ये हालत है तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए? हम थोड़ी सी इबादत करके अपने आप को बहुत बड़ा इबादत गुजार समझने लगते, लेकिन वो देखे जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, उनकी हालत ये है। उनकी अम्मी जान की बात आ गई थी बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। आज के बच्चों को सीखना चाहिए। आज बच्चे बहुत सी फैसिलिटी मिलती है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी माँ बाप से नखड़ा करते हैं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा खाना नहीं मिल रहा, रूम ऐसा है। लेकिन हुजूर गौसे पाक जब पढ़ने गए थे, सिर्फ 40 जो अशरफी है उनकी माँ ने दिया था, और किसी ने आकर खबर दी कि आपकी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, कई दिन तक भूखे रहते। सिर्फ 40 अशरफी कब तक चलेगी? और उसी में पूरी पढ़ाई करना है, 15, 20, 30 साल, 40 साल। आज का कोर्स नहीं है कि 2 साल 3 साल में सब कुछ कंप्लीट हो गया, 4 साल। उसके बावजूद भी आज हम बहुत नखड़ा करते, माँ बाप परेशान हो जाते। लेकिन देखो हुजूर गौसे पाक को जब खबर मिली कि अम्मी जान की तबीयत खराब है, बेटा तो बेटा होता है, कई महीनों का सफर जीलान से बगदाद पैदल वहां से दौड़ पड़े।
گھر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، مہینوں کے بعد پہنچے، آواز دی امی جان۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹے کی آواز پہچان لیتی، لیکن کس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو اوپر اٹھایا ہے، کس طریقے سے اپنے بیٹے کی تربیت اور پالش کر کے اتنا بڑا انہیں بنایا ہے۔ آواز لگائی کہ عبد القادر ہو؟ ہاں امی جان۔ کلیجہ پگھل گیا، ماں تو ماں ہوتی ہے، بیمار تھی لیکن پہلا سوال کرتی ہے، عبد القادر جس مقصد کے لیے بھیجا تھا کیا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے؟ کہا امی جان کیا مقصد؟ کون سا مقصد؟ کہا تمہاری تعلیم مکمل ہو چکی ہے یا آدھا پڑھ کر آئے ہو، آدھی تعلیم کے بعد آ گئے ہو؟ کہا امی جان نہیں، خبر سنی آپ کی طبیعت خراب ہے، ابھی تو تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے۔ کہا بیٹا ماں سے قیامت کے دن مل لینا، لیکن اس وقت تک مجھے چہرہ مت دکھانا جب تک تمہاری تعلیم نہ مکمل ہو جائے۔ ایسی ماں تھی، ماں کا جگر، ماں کا کلیجہ بہت نارمل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کس طریقے سے فرمایا چلا جا واپس پلٹ کر، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے قیامت کے دن مل لینا، ابھی ملنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا کام تمہارا ہے کہ اپنی تعلیم کو مکمل کرو۔ دیکھو ان کی ماں کیسا حوصلہ، کیسی ہمت۔ آج اگر ایسا ماں باپ اپنے بیٹے کو بول دے تو گھر سے بھاگ جائے، کیا ضرورت ہے ایسے ماں باپ کی؟ یہاں تک کہ حضور غوث پاک دیکھ نہیں پائے، امی جان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے بچے کی پرورش کی، تربیت کی اور اس منزل تک پہنچایا۔ کرامت سے زیادہ حضور غوث پاک کی ان سب چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت، تاکہ آپ کو حوصلہ ملے۔ آج ہم لوگ یوٹیوب پہ جا کے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھتے، وہ 2 منٹ بتایا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، 10 منٹ کے تک آپ بڑے یہ رہے کہ ہاں ایسا کر لیں گے، پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ آپ پڑھو، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو، وہاں سے جو موٹیویشن ملے گا، وہاں سے جو آپ کو طاقت ملے گی نا، وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوگی۔ کیا ضرورت ہے کسی اور کو پڑھنے کی اور سننے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔